अब हम आपसे दो सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, और दूसरा ये कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का नाम आपके दिमाग में एक सेकंड में आ गया होगा, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन शायद गुरु तेग बहादुर के हत्यारे का नाम आप अभी तक याद नहीं कर पा रहे होंगे। आप कहेंगे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको बता देते हैं उनके हत्यारे का नाम है औरंगजेब, मुगल शासक जिसे आप कहते हैं, मुगल शासक औरंगजेब इतिहासकारों की जुबान में। आज हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत दी थी। वो सिखों के 9वें गुरु थे और मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी गई थी। तब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि यह बात शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, और ऐसा इसलिए है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने हमारे खलनायकों को हमेशा नायक बनाकर पेश किया और देश के असली नायकों को उन्होंने भुला दिया। और आप उसी इतिहास को पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी उसी इतिहास में जो लिखा गया है उसके आधार पर उसे पढ़ते पढ़ते आपने अपनी विचारधारा बनाई है। यह एक तथ्य है कि औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और उसने कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए मजबूर भी किया था। तब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी और गुरु तेग बहादुर ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। इस पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और फिर बहुत सारी यातनाएं दी। उनके शिष्यों को उनके सामने ही जिंदा जला दिया गया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और गुरु तेग बहादुर ने जब इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनका सिर यानी उनका शीश कटवा दिया। इसी बलिदान की याद में आज ही के दिन हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है, और जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर का शीश यानी सिर काटा गया था वो जगह देश की राजधानी दिल्ली में है, और अब वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है और लोग यहां पर आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली और आसपास के लोगों को सबको पता होगा। अगर आप यहां रहते हैं, अगर आप दूसरे किसी शहर में रहते हैं तो भी आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इसीलिए इसे शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है। आज जब हमने डीएनए की शुरुआत की थी तो धर्म परिवर्तन से शुरू की थी और आपको बताया था कि इस्लाम के नाम पर कैसे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है विवाह के समय, शादी के समय, जिसे अब लव जिहाद का नाम आजकल लोग देते हैं। लेकिन यह कोई आज की समस्या नहीं है, यह काम सैकड़ों हजारों वर्षों से हो रहा है, और तब भी उस जमाने में भी इस्लाम के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, जबरदस्ती करवाया जाता था, और जो बहादुर लोग थे, जो इतनी बहादुरी रखते थे कि वो इनकार कर सकें, इन मुगल बादशाहों के सामने खड़े हो सकें सीना तानकर, उनके सिर कटवा दिए जाते थे। लगभग 350 वर्ष पहले धर्म की रक्षा के लिए दिए गए इस बलिदान के बारे में शायद आपको भी पूरी जानकारी न हो। गुरु तेग बहादुर कोई राजा नहीं थे, कहीं के सम्राट नहीं थे। वो चाहते तो वो कश्मीरी पंडितों की मदद करने से मना भी कर सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने धर्म का रास्ता चुना, धर्म का मार्ग चुना, क्योंकि उनका उपदेश था धर्म का मार्ग सत्य और विजय का मार्ग है। शहीदों की इसी परंपरा पर देश को आज भी गर्व है और हमें अपने असली नायकों को पहचानना चाहिए, उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर नोएल किंग ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर की शहादत दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया पहला बलिदान था। अब आप सोचिए कि भारत में ही सिख धर्म की शुरुआत हुई और यहीं से इस धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में गए। हालांकि यहां के दरबारी इतिहासकारों ने गुरु तेग बहादुर की शहादत को एक तरीके से भुला दिया, लेकिन सिख धर्म पर रिसर्च करने वाले अमेरिका के एक प्रोफेसर को उनके बारे में पूरी जानकारी थी। भारत सिर्फ 73 वर्ष पहले बना हुआ एक देश नहीं है, बल्कि भारत 5000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता का नाम है। हम सिर्फ एक देश नहीं है, हम एक सभ्यता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक।
पहली शताब्दी में दुनिया का 32% उत्पादन हमारे देश में ही हो रहा था। अर्थव्यवस्था के बाद ज्ञान के क्षेत्र में भी भारत की हिस्सेदारी 100% थी। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। यानी हमारी सभ्यता का इतिहास प्राचीन रहा है और शानदार रहा है। इसके बाद भी हम इस देश का निर्माण करने वाले अपने महापुरुषों को उचित सम्मान देने में काफी पीछे रह गए। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में लगभग 700 ऐसे स्थान हैं जिनके नाम मुगल बादशाहों के नाम पर रखे गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा करीब 250 शहरों, गांवों या सड़कों के नाम अकबर के नाम पर हैं और इसके बाद 170 से ज्यादा स्थानों के नाम ऐसे हैं जो औरंगजेब के नाम पर रखे गए हैं। वही औरंगजेब जिसकी कहानी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश में आज सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स के नाम रखे जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में कई जगहों का नाम तो बदल दिया गया है, हालांकि नाम बदलने की रफ्तार बहुत धीमी है। कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली के लटियन जोन में एक सड़क का नाम औरंगजेब रोड हुआ करता था। हालांकि अगस्त 2015 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। यानी देश की आजादी के लगभग 68 वर्षों तक दिल्ली में ही औरंगजेब के नाम पर एक सड़क मौजूद रही और इसी सड़क से थोड़ी सी ही दूर पर देश की संसद है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, बड़े बड़े सरकारी मंत्रालयों के दफ्तर हैं और इसी सड़क के आसपास देश के बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज रहते हैं, सोनिया गांधी रहती हैं, राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेता रहते हैं। क्योंकि ये जो औरंगजेब रोड है, ये जैसा हमने आपको बताया लटियन जोन में है। लटियन जोन दिल्ली का वो इलाका है जहां देश के सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग रहते हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया। और ये जो रोड है जो आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप इससे सीधे निकल जाएंगे तो ये रोड आपको देश की संसद तक लेकर जाएगी। एक औरंगजेब लेन है, औरंगजेब रोड है। अब तो इनके नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन इतने वर्षों तक इनमें से किसी भी नेता ने, किसी भी जज ने, किसी भी सांसद ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने कभी यह नहीं सोचा, पीवी नरसिम्हा राव ने, कि यह औरंगजेब रोड जब मेरे सामने आती है, जब मैं संसद तक जाता हूं, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाता हूं या मैं कहीं भी जाता हूं, ये औरंगजेब रोड नाम की जब रोड मेरे सामने आती है तो मेरे मन में यह सवाल क्यों नहीं उठता कि औरंगजेब नाम पर यह सड़क क्यों है। गुरु तेग बहादुर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस सड़क या अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा गया है, उसके बिल्कुल पास में ही एक और सड़क उन्हीं के हत्यारे औरंगजेब के नाम पर रखी जाएगी, उसका नाम। आपको कुछ और उदाहरण बताते हैं जिसमें हमारा देश अपने महापुरुषों को ही सम्मान देने में पीछे रह गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.